नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की बुनियाद। और हमारा जो मैनेजमेंट है स्कूल को एक हाई लेवल पे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों एनर्जी मेरा पूरा ताकत है। हर कर्मचारियों का फ्रीडम देती हूँ, वो फ्रीडम को राइट डायरेक्शन में यूज करते हैं। वो भी मेरा एक स्ट्रेंथ है इसी स्कूल का ऊपर लेकर जाने की। खाली स्पोर्ट्स में नहीं है, खाली एकेडमिक में नहीं है, दोनों का बैलेंस बनाने की हमारी जो टीचर्स है वो सिखा देते हैं। अभी जो लास्ट ईयर जो टॉपर मेरा बना है वो इसी बार एसआरसी में एडमिशन हुआ है। वो बच्चा ईडब्ल्यूएस का बच्चा है। सो बच्चे के बीच में हम कोई डिफरेंस नहीं देखते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। अतिथियों को बुला करके भी प्लांटेशन करवाया जाता है। जी, इसको कैसे देखते हैं आप? एक नर्सरी का एक एरिया है, वो एरिया हमारा जो नर्सरी और केजी बच्चे हैं वो दोनों देखते हैं। जैसे आपकी मम्मी आपको प्यार करती है, किसी तरह आपको बड़ा करती है, कैसे आपको ध्यान रखती है, वो ध्यान इन प्लांट को रखना है। सो वहां पे भी बच्चों को एक ही एड्रेस किया, जब जब टाइम मिलता है वो पार्क में जरूर जाना है, उन पौधों को ध्यान रखना है जब तक बड़ा हो जाए। डिसिप्लिन स्टार्ट एट गेट, तो गेट पे जब शुरू होता है डिसिप्लिन, वहां दिखता है स्कूल के अंदर क्या होगा। अगर कोई अपने बच्चों को हिमालय पब्लिक स्कूल भेजे जी, तो ऐसा अलग क्या है और विद्यालय के मुकाबले जो लोग यहाँ भेजे? ये हर पेरेंट को एक गारंटी देती हूँ, बच्चा जैसा भी हो यहाँ हिमालय से जब बाहर निकलेगा वो अच्छा गुड सिटीजन बन के बाहर निकलेगा। ना तो हम कभी फीस को उसी तरह बढ़ाते हैं जो पेरेंट्स को तकलीफ दे दे, और ना तो ऐसा भी है हम फीस बढ़ा ही नहीं सकते हैं स्कूल का तकलीफ दे दे। विश्वास रखना, बच्चे से प्यार करो, अंध प्यार मत करो। तो बच्चा कोई खराब हो रहा हो तो यही रीजन है पेरेंट्स की जो डिस्टेंस, बच्चे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, वो खत्म करेंगे ना, बच्चा हर कोई बच्चा अच्छा ही है। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र के बुनियाद में। मैं हूं गणेश यादव। मैं अपने कार्यक्रम के तहत प्रत्येक कार्यक्षेत्र के सिद्धस्त महानुभावों से मिलता हूं और उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे विशेष कार्यों को लेकर के बड़ी बेबाकी से और बारीकी से चर्चा करता हूं। आज ऐसी शख्सियत जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं, दिल्ली के रोहिणी स्थित हिमालय पब्लिक स्कूल की क्रमठ प्रधानाचार्य आदरणीय अरुणा शिवराज जी हमारे समक्ष मौजूद है। आज इनसे तमाम शैक्षणिक विषयों को लेकर के बारीकी से चर्चा करेंगे। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि आपका विद्यालय शिक्षा के नए सोपान को गढ़ रहा है, जो बच्चों को उसकी प्रतिभा के उड़ान के पंख लगा रहा है। यह सब कैसे मैनेज कर रहे हैं आप? सबसे पहले आपको धन्यवाद, ये अपॉर्चुनिटी हमें दे रहे हैं और यहाँ पे आए मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको और आपका टीम का धन्यवाद। ये सब भगवान की कृपा है और हमारा जो मैनेजमेंट है स्कूल को एक हाई लेवल पे लेकर जाने की कोशिश करते हैं। ये दोनों एनर्जी मेरा पूरा ताकत है, तो वही लेकर मैं बच्चों को सिर्फ एक अच्छा शिक्षा दूं और अच्छा इंसान बनाऊं। आज की डेट में उसके ऊपर बहुत काम कर रही हूँ। यही ये रीजन है, पेरेंट्स बहुत पसंद करते हैं स्कूल को, बहुत उनको अच्छा लगता है हम किसी तरह अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, वो पसंद करते हैं। तो ये पूरा ताकत है, मैं ऊपर अपने आप लेकर जा रही हूँ। सो यही है मेरा एनर्जी, मेरी मैनेजमेंट और भगवान और पेरेंट्स। मैंने बहुत सारे विद्यालयों में अलग अलग विषयों को देखा है, लेकिन आपके विद्यालय में खासकर हमने देखा है कि बच्चों के प्रति तो सजगता रहती ही है। आपके विद्यालय में जितने शिक्षक हैं, बाकी जितने कर्मचारी हैं, अपने अपने काम में पारंगत हैं। उनको आप कैसे मोटिवेट करते हैं इन अच्छे कार्यों के लिए? एक तो हम कोई आइदर वो 4th क्लास हो, आइदर टीचर्स हो, किसी का हम बीच में डिफरेंस नहीं देखते हैं। सबको जब सुबह आते हैं, मेरा चेयरमैन सर बोलते हैं एक फेस में एक स्माइल होना बहुत जरूरी है। जब आप बाहर जा रहे हैं ना, वो स्माइल एज इट इज रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे हर कोई कर्मचारी को एक ही जैसा देखते हैं। हमें कुछ एक बार उनको बोल दिया, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ऊपर उनके ऊपर कुछ बोलते नहीं है कभी भी। सो वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद निभाते हैं, मुझे उनके पीछे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ता। तो एक फ्रीडम देती हूँ,
हर कर्मचारियों का फ्रीडम देती हूँ, वो फ्रीडम को राइट डायरेक्शन में यूज करते हैं। वो भी मेरा एक स्ट्रेंथ है इसी स्कूल का ऊपर लेकर जाने की। हिमालय पब्लिक स्कूल में शैक्षणिक व्यवस्था तो मजबूत है ही, खासकर यहाँ पे खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रकार से प्रयास किए जाते हैं, जिसकी वानगी वार्षिक उत्सव में भी दिखता है और आने वाले समय समय पे जो भी आयोजन होता है उसमें दिखता है। उसके लिए विद्यालय कितना प्रयास करता रहता है। हमारे विद्यालय में जो फिजिकल का टीम, फिजिकल एजुकेशन जो टीचर्स का जो टीम है, वो सुबह हर बच्चों के 7:30 बजे बुलाते हैं। बचपन से उनका आइडेंटिफाई करते हैं, उनका क्या स्पेशल टैलेंट है, क्या पोटेंशियल है, आइडेंटिफाई करते हैं। उसके अकॉर्डिंग टीम को बचपन से ये प्रिपेयर करना शुरू करते हैं। सो हमेशा ये 7:30 बजे आते हैं, कोई वॉलीबॉल खेलते हैं, कोई स्केटिंग करता है, कोई मार्शल आर्ट करता है। सो ये हमारी स्कूल में 8, सवा 8 बजे तक 45 मिनट्स बच्चा ये प्रैक्टिस करके आता है। उसके बाद बच्चा खुद ही इंटरेस्ट ले लेता है, उसमें लगा रहता है बच्चा। एकेडमिक में भी बैलेंस करता है और स्पोर्ट्स में भी बैलेंस कर लेता है। ये एक स्ट्रेंथ है, बच्चे नेचुरली आगे बढ़ जाते हैं। बट दोनों का बैलेंस बनाते हैं, खाली स्पोर्ट्स में नहीं है, खाली एकेडमिक में नहीं है, दोनों का बैलेंस बनाने की हमारी जो टीचर्स है वो सिखा देते हैं। तो स्पोर्ट्स में इसलिए 7:30 बच्चे आ जाते हैं, 45 मिनट्स फुल फ्रीडम के साथ अपनी जो इंटरेस्ट कौन सी एरिया में है उसके अकॉर्डिंग वो चूज करके बच्चा खेलना शुरू करता है। आपके विद्यालय का बहुत सारे बच्चों ने मान बढ़ाया है, एजुकेशनल में भी और खेलकूद में भी। विद्यालय को बहुत आगे लेके गए, उन बच्चों का थोड़ा जिक्र करना चाहेंगे, वो कौन से बच्चे? देखिएगा, मेरे पास जो हर तरीका से बच्चा आता है, कोई मीडियम का बच्चा होता है, वो हाई लेवल का बच्चा होगा। हमें यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का बच्चा भी है मेरे पास। हम कोई इसमें फर्क नहीं देखते हैं, हर कोई एक ही जैसा है। अभी जो लास्ट ईयर जो टॉपर मेरा बना है, वो इसी बार एसआरसी में एडमिशन हुआ है, वो बच्चा ईडब्ल्यूएस का बच्चा है। सो हमारे पास हर तरीका से फैमिली बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, क्योंकि आज की डेट में हमारे पास गवर्नमेंट ये बताए एजुकेशन फॉर ऑल, हम वो जरूर वो फॉलो करते हैं। सो बच्चे के बीच में हम कोई डिफरेंस नहीं देखते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं और हर बच्चा वो अचीव कर लेता है जो फ्रीडम मैं देती हूँ उनके पास, और बच्चा भी उसको सही समझ के उसी लाइन में जाता है, तो वही अचीव करता है। मेरे पास कोई डिफरेंस नहीं है बच्चे के बीच में, हर कोई बच्चा अच्छा करता है, अचीव करता है। सो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। क्वालिटी एजुकेशन पे तो खास ध्यान रखते हैं आप। जी, खासकर विद्यालय में देखा गया है पर्यावरण को देख रेख के लिए, पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं, जी, उसका भी खास ख्याल रखा गया। यहाँ पे जी, पौधे भी बहुत सारे लगाए गए और जी, समय समय पे जी, अतिथियों को बुला करके भी प्लांटेशन करवाया जाता जी, है। जी। इसको कैसे देखते हैं आप? हम सर यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो नर्सरी में बच्चा आता है उन बच्चों को एक आदत हम डालते हैं बचपन से। नर्सरी में हम ले जाते हैं, जो हम पौधा वगैरह कोई भी गिफ्ट देते हैं, कोई गेस्ट आता है, हम कभी भी बाहर से नहीं परचेज करते। हमारे पास एक नर्सरी का एक एरिया है, वो एरिया हमारा जो नर्सरी और केजी बच्चे हैं वो दोनों देखते हैं। वो लोग वहां जाते हैं, उनको ये सिखाया जाता है जैसे आपकी मम्मी आपको प्यार करती है, किसी तरह आपको बड़ा करती है, कैसे आपको ध्यान रखती है, वो ध्यान इन प्लांट को रखना है। वो बच्चा एक एक प्लांट का नाम अपना नाम ही रखे हैं, जैसे अंजलि है वो प्लांट का नाम भी हम अंजलि रखे हैं। वो रोज वो बच्चा सुबह जाता है, हमें बोलने की भी जरूरत ही नहीं पड़ता है। वो अपनी बॉटल में जो बाकी बचा हुआ पानी है वो अपनी पौधा का देता है। सो ये शुरुआत से डालते हैं तो बच्चे भी नेचर से जुड़ गए यहाँ पे, वो उनको भी अच्छा लगता है। यही एक रीजन है प्लांटेशन में मैं भी लगे रहती हूँ। अभी हमारा सीएम ने एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं प्लांटेशन का, हम लोग भी पार्क में गए थे, हम हमारी बच्चे सारे गए थे, पूरा प्लांट लगवाया हमने। सो वहां पे भी बच्चों को एक ही एड्रेस किया, जब जब टाइम मिलता है वो पार्क में जरूर जाना है, उन पौधों को ध्यान रखना है जब तक बड़ा हो जाए। सो इसलिए मेरे बच्चे नेचर की तरफ से बहुत मन लगाते हैं।
बहुत मन लगा खासकर एक चीज देखने को मिलता है कि विद्यालय में छुट्टी के समय जी। बड़ी अव्यवस्थाएं हो जाती है, लेकिन हमने आपके यहाँ देखा है कि बच्चों को डिसिप्लिन तरीके से प्रत्येक टीचर उनको लेके आती है और किसी भी वाहन में जाना हो, बस में जाना हो, उनको वहां तक पहुंचाना। और खासकर आपके जो गेट पे मार्शल रूपी गार्ड है, वो भी इन चीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं। कितनी खुशी होती है आपको ये सब देख करके? सर मैं आपको, ये जो लॉकडाउन हुई थी उसके बाद बच्चे ना थोड़ा रेस्टलेस हो गया। 1 साल 2 साल घर पे थे, थोड़ा बहुत बच्चा रेस्टलेस हो गया स्कूल आने के बाद। हमने ये शुरू किया छुट्टी के टाइम पे एक प्रेयर स्टार्ट करवाया। प्रेयर स्टार्ट करवाया, जो प्रेयर जब बच्चा करता है सबका मन शांत हो जाता है। एक एक बच्चा बिल्कुल कॉम डाउन हो जाता है, सेट हो जाता है मेरा स्कूल बिल्कुल। उसके बाद हमारा बेल होती है, बेल बेल के बाद 5 मिनट हम टाइम देते हैं, एक क्लीननेस ड्राइव कराते हैं क्लासरूम के अंदर। क्योंकि काइंडनेस, कोई किसी को हेल्प करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे पास कितने भी हाउस कीपिंग है, वो कितना मेहनत करते हैं क्लासरूम को सफाई करने की, ये दर्द बच्चों को भी पता होना चाहिए। इसलिए लास्ट जो 155 पे 5 मिनट क्लीननेस ड्राइव रेगुलर चलता है। बच्चे सारे अपना डस्ट निकालते हैं, पेपर्स निकालते हैं, डस्टबिन में डालते हैं। सो क्लासरूम नीट एंड क्लीन हो जाता है। सो उसके बाद बच्चा भी शांत हो जाता है। जब डिस्पोजल आता है एकदम शांति के साथ निकलते हैं। और हमारी गेट की बात है, उनका ट्रेनिंग यही दिया जाता है, जो भी आते हैं उनके साथ अच्छी कम्युनिकेशन रखना है, अच्छी बात करना है, रेस्पेक्टफुली बात करनी है। और कोई प्रॉब्लम होता है तो हमारे से डिस्कस करना है। सो रोज उन लोगों से, क्योंकि डिसिप्लिन स्टार्ट एट गेट, तो गेट पे जब शुरू होता है डिसिप्लिन, वहां दिखता है स्कूल के अंदर क्या होगा। तो इसलिए मैं उन लोगों का भगवान मानती हूँ। मैं गार्ड नहीं बोलती हूँ, उनको भगवान मानती हूँ, क्योंकि मेरा स्कूल का डिसिप्लिन वहां प्रेजेंटेशन शुरू होता है। तो इसलिए अच्छा ही चलता है, अच्छा ही चलता है। रोहिणी में तो बहुत सारे विद्यालय हैं, और ये बड़ा तर्कसंगत प्रश्न है जी रोहिणी में तो बहुत सारे विद्यालय है। जी। अगर कोई अपने बच्चों को हिमालय पब्लिक स्कूल भेजे, जी तो ऐसा अलग क्या है और विद्यालय के मुकाबले हाँ। जो लोग यहाँ भेजे? सर मैं हर कोई पेरेंट का एक गारंटी देती हूँ, क्योंकि बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, हमें नहीं पता। क्योंकि भगवान 2 साइड दे रखा है, एक बर्थ दे रखा है, एक डेथ दे रखा है। ये दोनों हमारी हाथ में नहीं है। बीच में जो जगह खाली है ना, वो हमें डिसाइड करना है कैसे रहना है। सो मैं ये हर पेरेंट को एक गारंटी देती हूँ, बच्चा जैसा भी हो, यहाँ हिमालय से जब बाहर निकलेगा, वो अच्छा गुड सिटीजन बन के बाहर निकलेगा। वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, बिजनेस करेगा, कुछ भी करेगा, लेकिन अच्छा इंसान जरूर रहेगा। इसी बात का एक एक पेरेंट को गारंटी देती हूँ। वही प्रॉमिस है। मेरे स्कूल में बच्चे आते हैं मेरे पास, और प्लस पॉइंट क्या है, मेरा कितने भी अलुमनी है, मैं इसी स्कूल में 96 से पढ़ा रही हूँ, अभी प्रिंसिपल पोस्ट पे आ गई हूं मैं। मेरे स्कूल में कितने, जो आप देखेंगे 20-25% अलुमनी के बच्चे ही एडमिशन लेते हैं। उनके अंदर कुछ तो विश्वास होगा, बिल्कुल। कुछ तो उम्मीद होगा, तो वो ही उम्मीद मुझे यहाँ तक लेकर आता है। सो यही रीजन है, यहाँ पे पेरेंट्स जरूर आते हैं हिमालय के अंदर। यस, वहां पे एजुकेशन और अच्छा संस्कार मिलता है, इसी की वजह से बच्चे दौड़ते हैं, पेरेंट्स भी दौड़ते हैं यहाँ पे। एक कड़वा लेकिन बहुत जरूरी प्रश्न है जी अक्सर निजी विद्यालयों पे आरोप लगता है पेरेंट्स का जी कि विद्यालय मनमाने तरीके से अपनी फीस बढ़ोतरी कर देते और बहुत सारे तमाम शुल्क लेते हैं। जी। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिएगा, आज की डेट में रेट, महंगाई कितना बढ़ गई है आपको भी बताया। लेकिन एक बात, मैं जब भी कोई, एक तो नॉमिनल चार्ज हम पढ़ाते हैं, दूसरा पेरेंट्स की बिना परमिशन का। जब से पहले, सबसे पहले पेरेंट्स सभी को बुलाते हैं, एक मीटिंग लेते हैं, उनकी ओपिनियन मांगते हैं। वो यूनानिमसली एवरीबडी अग्री, हर कोई अग्री करते हैं। हम बढ़ाते भी है ना सर, पेरेंट्स का तकलीफ नहीं देते हैं। उतना हम बढ़ाते हैं जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक शर्ट पहनते हैं, उसको बिना धो के अगले दिन पहन नहीं सकते हैं। और एक स्कूल को मैनेज करना, हाइजीन मेंटेन करना, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देना आसानी तो है ही नहीं।
ये पेरेंट्स 100% समझते हैं। तो इसलिए ना तो हम कभी फीस को उसी तरह बढ़ाते हैं जो पेरेंट्स को तकलीफ दे दे, और ना तो ऐसा भी है हम फीस बढ़ा ही नहीं सकते हैं स्कूल का तकलीफ दे दे। दोनों चीज में हम बैलेंस बना के 100% इतना मैं गारंटी दूं, मेरे पेरेंट्स सेटिस्फाइड होते हैं तो कभी भी वो डिससेटिस्फाई नहीं होते, ये बात का मैं गारंटी दूं। ये बड़ी अच्छी बातें कही हाँ आपने कि पेरेंट्स सेटिस्फाइड होते हैं, हाँ जी और अगर पेरेंट्स संतुष्ट हैं जी तो अवश्य उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। हाँ मैम, अक्सर स्कूल में होता है कि बच्चों में आपस में कुछ छोटी मोटी चीजों को लेकर के लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। इस मामले को, क्योंकि बड़ा कठिन होता होगा सुलझाना, फिर इसको कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? सर, सबसे पहले मैं ये एक बात बताऊं, अब प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, एक पेरेंटिंग 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 कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। हर पेरेंट अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले, वो पढ़ाए या ना पढ़ाए, संस्कार दे, संस्कार दे। मैं अपना पेरेंट्स को ये कि अभी आप रोड पे चला रहे हैं, गाड़ी चलाते हैं, एक कंडीशन होता है वहां पे 70 किलोमीटर से स्पीड से ऊपर जाओगे आपका पेनाल्टी लग जाएगा। सो कहीं ना कहीं हर कोई इंसान का डर रहता है। कुछ लोग उसको मानते नहीं है, जो नहीं मानते उनका चालान हटता है, बट कहीं ना कहीं उनको पता है यहाँ पे मेरा चालान हटेगा। सो ये सेम यहाँ पे भी बच्चे के अंदर हम एक कंडीशन रखें, वो बैरियर से बच्चा आगे नहीं जाता है। और फिर भी बच्चा कोई गलत कर लिया, उनका हमारा स्पेशल एजुकेटर है, काउंसलर है, इन दोनों पहले काउंसलिंग करते हैं। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखते हैं, क्या रीजन था उसका, वो सब सॉल्व नहीं हो पा रहा, मेरी रूम में आते हैं, पेरेंट्स को बुलाती हूँ। पेरेंट्स, क्योंकि कोई कोई बच्चा गलत करता है, सबसे पहले बोलता है मेरा माँ बाप को नहीं बताना। सो बच्चों को तो कॉन्फिडेंस में लेती हूँ, जरूर मैं पेरेंट्स को नहीं बोलूंगी, लेकिन 100% पेरेंट्स को बुलाते हैं, उन पेरेंट्स को भी समझाते हैं आपको ध्यान रखने की जरूरत है। और नेक्स्ट थिंग क्या है, हमारे स्कूल में डेली बैग तो चेक होता ही होता है, इसलिए हमें कोई डाउट नहीं है, हमारे बच्चे के ऊपर हमें फेथ है। फिर भी हर बच्चे को यह भी पता होना चाहिए बैग चेक होता है, मुझे भी प्रिकॉशन रहना है। सो इसलिए हर तरीका से हम सेफ्टी फॉलो करते हैं, सेफ्टी मेजर्स को, वही एक स्ट्रेंथ है, बच्चा ठीक लाइन में रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे हाँ जी जो इन विवादों को ये समझते होंगे कि मेरा बच्चा तो गलत हो ही नहीं सकता है। हाँ अक्सर ऐसा होता है। हाँ, उन पेरेंट्स को फिर कैसे समझाया जाता है? उन पेरेंट्स को एक ही बात बोलती हूँ, विश्वास रखो, अंधविश्वास मत रखो। विश्वास रखना, बच्चे से प्यार करो, अंध प्यार मत करो। फिर उनको एग्जाम्पल जरूर, पेरेंट कोई भी मेरे से चैलेंज करता हो, उनको इधर ही स्टॉप करके बच्चों को बुलाती हूँ। मैं जब बात करूंगी बच्चा सच्ची ही बोलता है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स रियलाइज करते हैं हाँ मैडम जो बोल रही है वो सही है, विश्वास करो, अंधविश्वास मत करो। सो ये हर कोई पेरेंट का मैसेज है। अपने बच्चे जब तक टीन एज से ऊपर नहीं गया, जब तक एक आई कांटेक्ट रखो, वॉच करो बच्चा कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस लिए जा रहा है, मोबाइल फोन यूज कर रहा है वो आप चेक करो, कितने देर क्या यूज कर रहा है, ये सब पेरेंट्स का ड्यूटी होती है वहां पे आई कांटेक्ट रखना। बस ये हम बहुत बच्चे को ऊपर करते हैं। और जब बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है तब बच्चा खुद बैग चेक करता है, क्यों, जो मैं लेकर आया हूं सब कुछ बैग के अंदर है। सो इसलिए वो प्रॉब्लम भी मुझे नहीं आता, कॉपी मैंने मेरा मिसप्लेस हो गया, ये सब प्रॉब्लम भी नहीं आता है सर, ये सब हम ध्यान रखते हैं। अक्सर शिक्षा के दरमियान बच्चे संगत में आकर के, गलत संगत में आकर के हाँ जी कई बार नशे के शिकार भी होने लगते हैं, और खासकर आपने इन चीजों पे बहुत बारीकी से काम किया है, इसके लिए बधाई के पात्र है आप। तो बच्चा इस दिशा में न जाए, उसके लिए विद्यालय द्वारा क्या ड्राइव चलाया जाता है? मैं हर पेरेंट को ही मैसेज दे सकती हूँ, क्योंकि बच्चा कितनी इसी बात को समझेगा मुझे नहीं पता। पेरेंट का ड्यूटी बनती है अपने बच्चे के साथ आधा घंटा बात करें, हर रोज बात करें, आइदर वो स्कूल हो, आइदर वो कॉलेज हो, कुछ भी हो, आज की डेट में क्या किया वो बच्चा, कहाँ गया, क्या पढ़ा, क्या सब्जेक्ट पढ़ा, टीचर से क्या बात हुई, ये सब बात करें। जो बच्चा गलत होता है ना वो आई कांटेक्ट नहीं करेगा,
बच्चा तो बच्चा ही है, आई कांटेक्ट नहीं करेगा। जब एक बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है ना, वहां से आप गलती पकड़ सकते हैं। पेरेंट्स बहुत आराम से गलती पकड़ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बोला ना, पेरेंट्स अंधविश्वास करके बच्चों को आई कांटेक्ट करना छोड़ दिया। यही रीजन है जो बच्चा कोई कोई खराब हो रहा हो, तो यही रीजन है पेरेंट्स की जो डिस्टेंस, बच्चे से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, वो खत्म करेंगे ना, बच्चा, हर कोई बच्चा अच्छा ही है। इन केस कोई बच्चा गलत कर लिया, आप एक जोर से आप बोलकर देखिएगा, बच्चा डर जाता है, डर जाता है। बच्चा तो बच्चा ही है। सो हम बड़े होके किसी तरह हम डायरेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर है। सो वो हम कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इसी तरह प्रॉब्लम मैं नहीं फेस कर रही हूँ। बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़ा है, उनको जिस सांचे में ढालेंगे ढल जाएंगे। पेरेंट्स हैं आप अपने बच्चे को अपना दोस्त माने, क्योंकि आप ही उन्हें सुधार सकते हैं। और बच्चों का सबसे पहला दोस्त उनके माता पिता होते हैं। आदरणीय अरुणा शिवराज जी से हमने शैक्षणिक विषयों को लेकर खासकर बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, समय समय पे उन्हें कैसे हम संवारे सुधारे और भविष्य की बुनियाद उनके अंदर स्थापित करें। किसी अन्य विषय के साथ अगली कड़ी में किसी अन्य महानुभाव के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार गणेश जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।